हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज हम आप लोगों को सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन विथ 99। अतः 99 का मल्टीप्लिकेशन कैसे हल किया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम हल कर देंगे। अतः शब्द क्या कहें, इसे सेकंडों में हम हल कर देंगे। इसे हल करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। इसे कैलकुलेटर से भी आसान तरीके से हल कर सकते हैं, अतः उससे फास्ट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर उठा के जब तक टाइपिंग करेंगे हम उसका आंसर ला देंगे। अतः जो मल्टीप्लिकेशन विथ 99 के होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जिसमें जो 999 जितनी बार होता है, डिजिट जितना होगा उतना यहाँ पे 9 का जो डिजिट होगा जिससे मल्टीपल करना होगा वो भी उतने ही सेम होगा। और यहाँ पे जो 9 का डिजिट होगा वह अदर से ज़्यादा होगा। और थर्ड में जो होता है उसमें 9 के डिजिट कम होते हैं। तो 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। इस तीनों प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। जिसमें हम कहें फर्स्ट टाइप देखें, डिजिट सेम। फर्स्ट टाइप है डिजिट यदि सेम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले, फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें डिजिट सेम रखे तो कुछ भी लिखते हैं 2 9 इंटू 9 9। यहाँ पे देखो डिजिट जितने 9 के हैं और यहाँ पे भी डिजिट सेम है। तो डिजिट सेम है तो इसके कहें तो करने के तरीके बहुत ही सिंपल हैं। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको सिखा देते हैं, कहें पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती को सीख लेंगे तभी इसको कर पाएंगे। तो पूर्ववर्ती निकालना सीखना भी तो आना चाहिए। ओके, तो पूर्ववर्ती अतः कहें कंप्लीमेंट्री संख्या, अतः कंप्लीमेंट्री नंबर कैसे निकाला जाता है। तो कंप्लीमेंट्री नंबर को निकालना पहले सीख लेते हैं। कंप्लीमेंट्री अतः पूर्ववर्ती कहते हैं, किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट्री, जिसे पूर्ववर्ती हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती। अतः पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री नंबर, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर दिया है, जैसे कहें तो 10 नहीं 8 या 7 ले ले, तो 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो 7 का बेस, देखो 7 का बेस यदि हम इसका देखें बेस, तो इसका बेस निकल कर आता है 10। अतः इसमें क्या जोड़ दे कि 10 बन जाए। ओके ठीक है, ये किसके पास है 7, बेस 10 के पास है। तो 7 में क्या जोड़ दें कि 10 बन जाए, वही पूर्ववर्ती होता है। तो इसमें +3 कर दे तो 10 बन जाएगा। यही जो 3 होगा इसी को कहते हैं कंप्लीमेंट्री। ओके, इसी 3 को कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो इसको निकालना कैसा होता है, इसे निकालना भी बहुत आसान होता है। जैसे हम कहें एक 98 ले ले, तो 98 का पूर्ववर्ती क्या निकल कर आएगा, 98 का पूर्ववर्ती जो होगा +2 आएगा। ओके, तो देखो इसको निकालते कैसे हैं पूर्ववर्ती को। पूर्ववर्ती को निकालना पहले सीख लो तभी तो इसको आगे कर पाओगे। जैसे हम ले ले 9 5 6, ठीक है, इसका हमको पूर्ववर्ती निकालना है। तो इसमें क्या जोड़ दें कि यह कितना हो जाए। ये देखो किसके पास है 1 2 3, 1000 के पास है। देखो जितने यहाँ पे डिजिट है उतने यहाँ पे 1 लिख के 0 बना दे। तो ये 1000 के पास है। तो कहें या 1000 में से इतना घटा दे तो जो आएगा वही उसका पूर्ववर्ती होगा, या फिर इसमें जो जोड़ दे, क्या जोड़ दे कि इतना आ जाए। तो इसको करना थोड़ा, इसको हम घटाएंगे ऐसे तो इसे समय लगेगा। ठीक है, तो इसको घटाना नहीं है, तो इसको घटाने नहीं हम यहाँ पर नहीं सिखाएंगे। यहाँ पर देखो तुमको एक मेथड आना चाहिए तुम लोगों को। अतः जो होता है कि पूर्ववर्ती निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं 9 9 लास्ट में 10। ठीक है, तो देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 6 गया 4। तो हमको इस 9 तो ये पूर्ववर्ती हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये कंप्लीमेंट्री आएगा तभी आप आगे हल कर पाओगे।
कॉम्प्लीमेंट्री सीखना ज़रूरी है। तो देखो इस 956 में ये 54 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना यार। तुम अब 1000 में से अब घटाओ 956, तो वही उसका पूर्ववर्ती निकलेगा 4 4, यहाँ बचा 0, 44 बचा ना, हमने उसे ही निकाल दिया। ठीक है, तो करना क्या है कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए? कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए तुमको जिसका भी कम्प्लीमेंट्री निकालना हो, जिस भी संख्या का कम्प्लीमेंट्री निकालना हो, याद रखना कि स्टार्टिंग फॉर 9 लास्ट फॉर 10, मतलब जो लास्ट वाला नंबर होगा वहाँ पे 10 रखना और बाकी जितने भी नंबर होंगे वहाँ पे 9 नहीं रख देना और इसको कर देना, घटा देना, आ जाएगा। इसको माइंड में ही किया जाता है। तो ऐसे तो पहले स्टार्टिंग है तो इसको हम पहले लिख के करते हैं। जैसे कि और पूर्ववर्ती निकालें, जैसे 9 2 1 6, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? तो इसका पूर्ववर्ती देखो ये पहले किस बेस के पास है हुआ, देखो देखना नहीं है लेकिन तुमको बता रहे हैं, पहचानना चाहिए किस बेस के पास है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, वो लेके 4 लिख दे सुनना, 1 2 3 4, ओके 4 सुनना होगा। तो ये किसके पास है? 10,000 के पास है। अब 10,000 मतलब इसमें क्या जोड़े कि 10,000 आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट होगा जोड़ना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अभी हमने जो मेथड बताया क्या, स्टार्टिंग फॉर 9 लास्ट फॉर 10, तो 9 लिख दो, 1 2 9 और लास्ट में 10 घटा दो, 0 7 8 4, 7 8 4 जोड़ोगे भैया 10,000 आएगा, ठीक है। तो हमने समझ गया कि आपको पूर्ववर्ती निकालना आ गया। ये इसकी भी पूर्ववर्ती निकालनी हो, वहाँ पे करना क्या है तुमको, स्टार्टिंग फॉर 9 लास्ट फॉर 10 नियम लगा देना है, लास्ट में 10 रखना जरूरी है। कहना राजा रो भैया कम्प्लीमेंट्री आ गया। तो कम्प्लीमेंट्री जब आ गया तो अब हम इसको निकालना सीख लेते हैं। इसको निकालना भी तो आसानी है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है यार, कुछ तो करना है। क्या करना है, इसमें से 9 घटा दो भैया, बचेगा 2 8। पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा 9 10, फिर हमें पूर्ववर्ती लगाना है भैया, 9 में से 2 गया 7 1, आंसर। अब तुम लोग कैलकुलेटर लेके बैठो, हम आंसर ला दिए, है कि नहीं आसान है? तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, समझ में आ गया तो। और क्वेश्चन हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जैसे 2 4 8 9 गुड़े 9 9 9 9, यहाँ पे देखो डिजिट देखना सेम है, तो बस यही नियम लगा दो। 3 ही नियम है, 3 नियम में तीनों क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, तीनों मेथड खत्म। तो 1 घटा दो, बचेगा 2 4 8, ये 1 जो है ना सब में से घटाते हैं, सिर्फ 9 में से नहीं सब में से घटाते हैं, ठीक है। जैसे घटाने आते हैं उसी तरह घटाते हैं, सॉरी यहाँ पे बचेगा 8। इसका पूर्ववर्ती 9 9 9 10, लास्ट में 10, बचेगा 7 5 1 1। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो भैया, इतना बड़ा नंबर का हमने मल्टीपल इसको सेकेंडों में किया है, ठीक है। और यही आंसर है, इसको मारो छपाक से आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे 2 5 8 9 6 2 8 9। अब इसका गुणा करना है, कितना है 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया तुम्हारा कैलकुलेटर हैंग कर जाएगा इसको गुणा करने में, और हम सेकंडों में गुणा कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है यार, 1 घटाओ, आप मुँह के लिख दो, 2 5 8 9 6 2 8 8। अब इसका पूर्ववर्ती, अरे इसको माइंड में ही करना है, डायरेक्ट पूर्ववर्ती लिखो, 7 4 1 0 3 7 1 और 1, आंसर। अब तुम ही बताओ, है कि नहीं खतरनाक मेथड, तरीका, ट्रिक, कुछ भी बोलो। अतः ये जो होते हैं ना भाई वैदिक मैथ में आते हैं, तो कहें तो आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं वैदिक मैथ। तुम लोग वैदिक मैथ पढ़ लोगे अगर मेरे साथ बने रहोगे। तो मेरी जो कहें, ये मत देखना कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है, मार्कर से पढ़ा रहा है, तुमको पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट बता देंगे। हाँ तो कहें तो फीसे जो देख देख के पढ़ते हो वो
यहाँ पे तुम फ्री में पढ़ लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे है कि जो सीख लोगे यार। मल्टीपल सिखा रहे हैं तुमको, ये 999 के मल्टीपल एग्जाम में आते ही हैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि लास्ट में कहें तो 0 आ जाए तो, यदि कहें एक यहाँ पे 0 × 999, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे ना। उसे यहाँ पे देखो, हम कहे तो यहाँ पे और मेथड नहीं बढ़ाएंगे, हम एक ही मेथड से लेके हल करेंगे। तो इसको अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 240 × 999। अरे यहाँ पे कुछ नहीं करना है यार, इस 0 को हटा देना है। तो इस 0 को जब हटाएंगे तो 24 × 999 ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो ये दूसरे वाले में चला गया ना, ठीक है। जिसमें कहीं 9 ज़्यादा हो उस वाले में चला गया है, ठीक है। तो इसको भी हम हल कर सकते हैं, कहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेथड हमको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको यार काहे मेथड बढ़ाएं, जब तीन ही मेथड है, तीन ही मेथड पे सभी क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है यार तुम लोग को, बोलो। और एक लेके चलिए, जैसे कि यहाँ पे मान लो सपोज दैट हम अब डिजिट सेम, ये डिजिट सेम वाला हो गया। तो अब अगला लेकर डिजिट चलते हैं, मतलब दूसरा टाइप कौन सा है, 9 की डिजिट क्या हो, अधिक हो। कहें डिजिट अधिक, यहाँ पे डिजिट अधिक, यहाँ पे 9 के, जब 9 के डिजिट क्या हो, मोर हो, मतलब अधिक हो। जब 9 के डिजिट अधिक हो तो उसको कैसे हल करते हैं, उस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 9 है भैया, ए नहीं है, ठीक है। जैसे 25 × 999, ओके बाबूआ, इसको आप कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखो डिजिट अलग अलग है, ओके। जब डिजिट अलग अलग है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो भैया डिजिट ही सेम कर लो ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिजिट ही सेम कर लो, हो गया डिजिट सेम। बस नियम था, एक घटा लो, बचेगा भैया 2 4, इसका पूर्ववर्ती 9 तो 9 7 5, ले भैया आंसर। चलो अगला बताओ, 2 4 8 × 9 9 9 9 9, कितना 9 बढ़ा दिया यार, 9 बढ़ते जाए क्या, कट गया। 2 4 5, यहाँ पे 3 ही थे, तो 1 2 डिजिट सेम कर लो, ठीक है। 1 घटा लो, 2 4 7, पूर्ववर्ती 9 9 9 9 10। इसको जो करने हैं माइंड में ही करने हैं, ठीक है। तो 9 9 7, पूर्ववर्ती जो निकालने हैं माइंड में ही निकालने हैं। 5 2, ठीक है आंसर। तो देख रहे हो, इतने बड़े बड़े डिजिट के गुणा हम इतने बहुत ही आसान तरीके से, अतः कहीं सेकंडों में हल कर रहे हैं। और तुम लोग यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, कर दे यार, पैसे थोड़ी लगते हैं। ठीक है, 2 2 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन यार जो पिछला वाला हमने क्वेश्चन दिया था, तो अभी इसको हल करके देखते हैं। जैसे 240 × 999, इसको हल करना है। तो इसको भूल जाओ ना, हटा दो इसको, बचेगा क्या 24 × 999, सेम कर लो, ठीक है। 3 2, पूर्ववर्ती 9 9 10 9 7 6,
आंसर। ठीक है, तो कहें तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। दूसरा टाइप भी निकाल लिए यार, पहला टाइप भी निकाल लिए, अब बचा है तीसरा टाइप। आर यू ओके। अगर हम लिखें, मान लो एक क्वेश्चन और दे दें, 2 5 8 0 9 9 9 9 9, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लो ना, 2 4 5 2 4, और यहाँ पे 0 आया, तो ये 0 को भूल जाओ ना, इसको हटा दो। ठीक है, कैंसिल आउट। 2 5 8, ठीक है। यहाँ पे तुमको इसको भूलना है, तो मेरी संख्या कितनी बची, 3, और यहाँ कितना है, 2 4 1 5, तो 1 2 2 0 लगाओगे ना यार, अरे सेम करना है भाई। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 डिजिट है, और यहाँ पे भी 5, सॉरी यार, यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट हो गए। अगर लास्ट में 0 है ना, तो 0 को भूलना है। ठीक है, 0 को हटा दो, लास्ट में 0 लगा ही देना। सॉरी, एक यार क्वेश्चन हमने गड़बड़ कर दिया था क्या, इसके पहले वाला, इसमें लास्ट में हमने 0 नहीं लगाया था। ठीक है, सॉरी, इसको देख लेना, यहाँ पे लास्ट में 0, जो आंसर आया था ना, इसमें लास्ट में 0 दिखाना है। जैसे कि हमने कहें 2 4, या इसको फिर से देख लो, 0 गुणे 9 9 9, इसको भूलोगे तो 2 4 गुणे 9 9 9 ये बनेगा। ठीक है, ये 4 है भैया, डिजिट 3 है, तो यहाँ पे 3 बना दो, 1 लगा के घटा दो, तो 2 3 बचेगा, और इसका पूर्ववर्ती लगा दो, 9 7 और 6, 0 था लास्ट में, तो 0 लगा दो, ये आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना यार, हमने जो इसमें 0 नहीं लगाया, लास्ट में 0 लगेगा। ठीक, तो अब इसकी तरह इसको भी करना है। थक गया यार, तो यहाँ पे तो डिजिट सभी के सेम हो गए, 1 घटा दो, तो होगा 2 5 7, अब इसका पूर्ववर्ती 7 4 2, और एक 0 था, तो 0 लगा दो, यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर उठा के लगा के देख सकते हो, तुम लोग को कैलकुलेटर लगा के दिखा दें, कैलकुलेटर भी है मेरे पास, वेट करो, दिखा रहे हैं। है कितना, 2 5 8 0, 2 5 8 0 मल्टीपल है 9 5 बार 9, 1 2 3 4 5, 2 5 7 9 9, गड़बड़ आ गया क्या भाई, पूर्ववर्ती सही निकाला ना हमने, तो है गड़बड़ आ रहा है। 2 5 8 0 गुणे 1 2 3 4 5, 2 5 7 9 9, यहाँ पे यार 9 9 आ रहा है, 2 5 7 9 9 2 5 7, रुक जाओ यार, अरे हाँ यार, दिमाग कहाँ है, हाँ तक सही है ना भाई, इसका भी तो पूर्ववर्ती निकालना है यार, नहीं से यार गड़बड़ हो गया यार। ठीक है, गड़बड़ हो गया, तो देखो यहाँ पे होगा 9 9 7 4 2 0, अब सही है यार। ठीक है, देख सकते हो, इसी तरह ये भी सही है ना, हाँ दिखा रहा है तुमको, यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं आया क्योंकि यार लिया ही नहीं है, क्या दिखाएं देख लो लास्ट में, लेकिन इसमें 0 लगाना है। ठीक है, इसमें 0 लगाना है, देख लो क्योंकि इसमें 0 नहीं लिया है, अतः ये हैंग कर गया है। हमने बोला था कि बड़ी संख्या होगी तो तुम्हारा कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, तो ये फेल हो गया कैलकुलेटर भी तुम्हारा। ठीक है।
ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई, पूर्ववर्ती निकालना भी आ गया, तो कहीं गुणा निकालना आ गया, और तो 7 डिजिट का और 9 के यदि अधिक डिजिट है तो उसके भी निकालने आ गए। तो हम अब देखते हैं 9 के डिजिट कम डिजिट, 9 के कम डिजिट। तीसरा मेथड, नाइन के डिजिट कम। यदि 9 को जो है डिजिट कम है, लेस है, उसको कैसे हल करेंगे? देखो, जैसे हम लिखे यहाँ पे 248 गुणे 9 यहाँ पे देख लो कि 9 है और यहाँ पे 248 है भैया। अब इसमें से हम क्या घटाएं और या इसमें 0 लगा के बढ़ा दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है भैया, इसमें बढ़ाना बढ़ाना नहीं है, इसको अलग मेथड से करना है। 3 मेथड है, 3 मेथड में सब निपट जाएगा। तुम कहीं घबरा रहे हो यार, मीटर कह नहीं रहा है, बहुत अच्छे साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो 3 मेथड में इसको निपटाते हैं। तो यहाँ पे कहें 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 ही डिजिट पे पूर्ववर्ती लगेगा, कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, लेकिन बट इसमें 1 ऐड करके 2 + 1 = 3, 1 ऐड करके इसमें से घटा दो। 8 में से 3 गया 5, 4, 2, और पूर्ववर्ती हमने बोला सिर्फ इसी पे लगेगा, तो 2, 5, 10 में से 8 गया 2। ये आंसर ले दिखाए तुमको कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर देखो, दिख रहा है 2 दिख रहा होगा ना, 4 8, अरे भैया ई गुड़ा 9 ऊ 2 4 5 5, कहीं नहीं आया भाई, 2 4 5। अच्छा सॉरी यार, सिर्फ पूर्ववर्ती निकालना है ना। अब सही बात, ठीक है। तो कहें तो पूर्ववर्ती लगाना है ना, तो पूर्ववर्ती इसी पे लगेगा, सिर्फ इसी पे। इसको हम क्या लिख रहे हैं यार, गड़बड़ किए थे ना। तो 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब यार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री 4 8 और यहाँ पे यदि हम 0 बढ़ाएं, 0 वाला देख लेते हैं, गुणे 9। ठीक है, अब हमने बोला था इसको भूलने के लिए 3 4 8 गुणे 9 9, इसको भूल गए। ठीक है, लास्ट में लगाना है, भूल मत जाना एकदम से। इसमें से एक जोड़ के घटा दो तो बचेगा 3 4 और 4। पूर्ववर्ती सिर्फ इसी पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 9 लिख के करते हैं यार। 9 में से 4 गया 5 2, यही आंसर आएगा। नहीं सॉरी, 0 लगाना भूल गए थे, 0 लगा दो। ठीक है, तो कहीं कहीं गलती हो गई यार, अभी मेरी है तो स्टार्टिंग है तो गलती तो हो ही जा रही है, तो माफ़ कर देना। जैसे 2 4 8 0 3 4 8 0 है क्या, 3 4 8 0 गुणा करना है 9 9 से, दिखा रहा है, देख ले भैया। और गुणा 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 लगा दिए, 9 9 आया। 3 4 4 देख लो, 3 4 4
520। आप खोल के देख लो। ठीक, तो यही सब मेथड है यार, मेथड तो सब आ गए तुमको लगभग। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक आपको। ऐसे 3, 6, 8 गुणे 9, 9, 9, 9, 9। ठीक है, यहाँ पे कितनी संख्या है? 2, 4, 1। अरे सॉरी यार, ये हम तो दूसरे वाले में लेके चले गए ना इसको। 4, 8 गुणे 9, 9। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 डिजिट, तो सिर्फ 2 ही डिजिट पे लगेगा पूर्ववर्ती, याद रखना। जो बचा है, कितना बचा है? 368। इसमें 1 जोड़ के, इन सभी में से देखो, सिर्फ इसमें से नहीं घटाने होते हैं, ठीक है, जोड़ के सभी में से घटाने होते हैं। तो घटाओ 963, तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, आगे वाले से रिमाइंडर लेगा। तो यहाँ पे बचेगा 9 और 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, बचेगा 7, 13, 7, और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, इसको दिया था, तो यहाँ पे बचेगा 6, 3। ठीक है, अब पूर्ववर्ती बस इसी पे लगेगा, याद रखना। तो हो जाएगा 5, 2। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ओके, आर यू ओके? तो भाई इसी तरह है क्वेश्चन, जो कि तुम एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन को हल कर सकते हो। 3 मेथड याद रखना, मतलब 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कहें तो डिजिट सेम वाले, और 9 के डिजिट यदि अधिक है उसके, और 9 के डिजिट कम है, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अधिकतर एग्जाम में यही जो थर्ड वाला मेथड है, और तो 9 के डिजिट कम है, इसी से पूछे जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको याद रखना। ये मेथड जो है महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, वेरी वेरी